उसने खत लिखा, एक सोने की संदूकची बनवाई और खत को अंबर और मिस्क लगाकर उसको उसमें रखा, ऊपर सोने की मोहर लगाई और कहने लगा ये खत मुकम्मल करके अपने पास रख लो महफूज करके, अगर तुम मिल जाओ शामोल तो तुम सरकार को दे देना, नहीं तो अपनी औलाद में वसीयत करते रहना करते रहना करते रहना यहाँ तक कि मेरा खत सरकार तक पहुंच जाए। दो जी सरकार तशरीफ ले आए, मस्जिद मकाम कुबा पर तशरीफ फरमा हो गए। खत का मजमून क्या था जो उसने खत लिखा था? खत बड़ा मजेदार है। इला मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह व नबीय्यिल्लाह व रसूल ही, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अब्दुल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के नबी और रसूल हैं, व खातिमन नबिय्यीन, खत्म नबुव्वत का अकीदा आज का नहीं है बल्कि ये अज़ल से लेकर अबद तक रहेगा। खत्म नबुव्वत पढ़ लीजिए आप ही, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। हाँ, इला मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह व नबीय्यिल्लाह व रसूल, ये मैं मुख्तसर करता चलता हूँ, व रसूल व खातमन नबिय्यीन, और जो नबियों की खातिम हैं मोर हैं उन तरफ, मिन तुब्बा अल-अव्वल अल-हुमैरी, तुब्बा अव्वल जो है हुमैरी उसकी तरफ से खत। आगे लिखता है अम्मा बाद, इसके बाद फ़इन्नी आमनतु बिका, मैं आप पर ईमान ले आया, व किताबों का, और आपकी किताब पर ईमान ले आया, अल्लज़ी उनज़िला अलैका, जो आप पर नाज़िल की गई है उस किताब पर ईमान ले आया, व आना अला दीने का, और आपके दीन पर ईमान ले आया, व सुन्नत का, और आपकी सुन्नत पर ईमान ले आया। अल्लाह, जरा चीज़ें गिनते जाइए बरीक बीनी के साथ। व आमनतु बिरब्बिका, और मैं आपके रब पर ईमान ले आया, व बिकुल्ले मा जाअ मिन रब्बिका, और आप अपने रब की तरफ से जो हुक्म भी लाए हर हुक्म पर ईमान ले आया, व मिन शराइइल इस्लाम, मैं इस्लाम के तमाम कवानीन पर ईमान ले आया, मैं इस्लाम के तमाम कवानीन पर ईमान ले आया, वल इस्लाम, और इस्लाम पर ईमान ले आया। फ़इन अदरक्तो का फ़बिहा, अगर मैंने आपको पा लिया तो क्या बात है, फ़इन अदरक्तो का फ़बिहा, अगर मैंने आपको पा लिया तो फिर क्या बात है मेरे मुकद्दर, व इल्ला फशफ़ा ली, अगर मैं ना पा सकूं, फशफ़ा ली वला तनसा यौमल क़ियामा, तो फिर मेरी शफ़ाअत ज़रूर कर दीजिएगा और उस दिन मुझे भूलिएगा नहीं। या रसूल अल्लाह, मेरी शफ़ाअत ज़रूर कर दीजिएगा और उस दिन मुझे भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैं फ़इन्नी मिन उम्मते का, क्योंकि मैं आपकी उम्मत में से अदना गुलामों में से एक गुलाम हूँ। और उसने कहा, ये तो मेरे अल्फाज, उसने कहा फ़इन्नी मिन उम्मते कल अव्वलीन, मैं आपकी अव्वलीन उम्मत का पहला फर्द हूँ। इसका मतलब है कि कुछ लोग ऐसे भी हमारे भाई गुजरे हैं जो सरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से के मबूस होने से पहले से हमारे भाई उम्मती हैं। और पता है 2.5 लाख तो उसके साथ लश्कर था, वो पूरा 2.5 लाख लश्कर अपने पूरे इमाम के साथ। जब इमाम हो जाए ना किसी चीज का पैरोकार तो अवाम खुद ब खुद हो जाती है। फ़इन्नी मिन उम्मत कल अव्वलीन, मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ। व मिल्लत अबी का इब्राहीम, और मैं आपके बाप इब्राहीम की मिल्लत में से हूँ। अब उसने यहाँ एक बड़ी रिक्वेस्ट की है, या रसूल अल्लाह मुझे उस दिन भूलिएगा नहीं, मेरी शफात कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी उम्मत का एक अदना तरीन गुलाम हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ। तो क्या शफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे? इंशाअल्लाह फरमाएंगे। हमारा ये यकीन है, अहले सुन्नत वल जमात के मुतफक्का अकीदे में है हुजूर नबी अलैहिस्सलाम शफात फरमाएंगे। लोग कहते हैं ईमान वालों की, नहीं, ईमान वालों की शफात भी फरमाएंगे आला दर्जे के लिए। आप उन गुनाहगारों के लिए शफात करेंगे जिन पर दोज़ख की आग वाजिब हो चुकी होगी। जी अब यार मुझे थोड़ा सा जल्दी बोलने का मौका दीजिए, अब टाइम थोड़ा है। शफात का अकीदा ये मुस्तकिल अकीदा है। सूरह मरियम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ला यमलिकून शफाता,
शफात की मलकियत किसी के पास नहीं है, इल्ला मन इत्तखज़ इंद रहमान अहदा, सिवाय उस इस आदमी के जिसने अपने रब से अहद ले लिया हो, जिसने पहले से अहद ले लिया हो, वो आदमी शफात करेगा। और क़यामत की तपती हुई धूप में, तपती हुई आग की तरह धूप में भी जब सवा नेज़े पर सूरज होगा तब भी शफात करेगा। और दूसरी सूरत तौहा की यौमइज़िन ला तन्फ़उ शफ़ाअतु, शफात किसी को फ़ायदा नहीं थी। लोग ये आयतें बना करना अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे को ख़राब करते हैं। वो कहते हैं जी अल्लाह ताला ने फरमाया है यौमइज़िन ला तन्फ़उ शफ़ाअतु, अल्लाह ताला किसी की सिफारिश नहीं कबूल करेगा। नहीं भाई, कई होंगे जिनकी नहीं कबूल करेगा। जो सरकार के गुलाम होंगे सरकार की भी करेगा, बल्कि सरकार के गुलामों की भी शफात कबूल करेगा। हाँ जी, यौमइज़िन ला तन्फ़उ शफ़ाअतु, शफात कहते हैं सिफारिश को, शफात कहते हैं सिफारिश को। अल्लाह ताला दोस्तियों के बारे में अपने महबूब की सिफारिश को कबूल करेगा और आपकी उम्मत की सिफारिश को भी कबूल करेगा। अल्लाह ताला फरमाता है यौमइज़िन ला तन्फ़उ शफ़ाअतु, ये सूरत तौहा की आयत नंबर 109 है। इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व रदिया लहू कौला, अल्लाह ताला हर उस आदमी की शफात कबूल करेगा जिसको जो अल्लाह ताला की बारगाह से हुक्म ले आएगा शफात का, या अल्लाह ताला उसकी बात से राज़ी हो जाएगा। अल्लाह ताला किसी भी बात से राज़ी हो गया तो उस आदमी को भी हुक्म देगा कि जाओ शफात कर लो। तो आमना के लाल की तो बात ही और है। हाँ हाँ, सरकार ने फरमाया अना अव्वलु शाफ़िइन, मैं पहला शफात करने वाला हूँ, व अव्वलु मुशफ़्फ़इन, और मैं ही पहला आदमी हूँ जिसकी शफात कबूल की जाएगी। यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन वला फ़ख्रा, और सरकार फरमाते हैं मुझे इस पर कोई फ़ख्र नहीं है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है असा अय्यबासक रब्बुका मकाम महमूदा, अन करीब महबूब हम आपको मकाम महमूद अता फरमाएंगे। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मा हिया मकाम महमूद, मकाम महमूद क्या है? तो अल्लाह ताला ने हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शफ़ाअत है, ये शफ़ाअत, शफ़ाअत जो है यही मेरा मकाम महमूद है। ये बुखारी और तिरमिज़ी की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। और सरकार ने फरमाएंगे शफात कब तक अल्लाह करेगा? वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब जब तक तू राजी नहीं होगा हम तुझे राजी करने की कोशिश करते रहेंगे। जी अल्लाह अकबर। एक हदीस पाक मैंने 2-4 मिलाद शरीफ पहले सुनाई थी, हदीस बड़ी तवील है और आपको मैं सुनाए देता हूँ थोड़ा सा मजमून। सारी हदीस नहीं पढ़ सकूंगा, हदीस बड़ी लंबी है कि जब अल्लाह ताला क़यामत बर्पा करेगा ना तो मैदाने क़यामत में लोगों को नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर किसी को अपनी जान की पड़ी होगी। सूरज सवा नेज़े पे आ चुका होगा, हज़ारों मील दूर इसकी तपश हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो क्या जब सवा नेज़े पे आ जाएगा तो हम बर्दाश्त कर पाएंगे? हरगिज़ नहीं। उस वक़्त सारे जो हैं वो सारे लोग एक दूसरे के साथ पास इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होके एक दूसरे को कहेंगे कि अल्लाह के बंदों कोई बंदा ढूंढो जो अपने रब के हुजूर हमारी सिफारिश कर दे। जी समझ रहे? लोग इकट्ठे होके कहेंगे कि कोई बंदा ढूंढो जो अल्लाह के हुजूर हमारी शफात कर दे, हमारी मदद कर दे। लोग सारे इकट्ठे होकर आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, उनकी तारीफ हमदो सना करेंगे, आप सफ़ीउल्लाह हैं, आपको अल्लाह ताला ने जन्नत दी, हम आपकी औलाद, हमारी शफात की। वो कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, मुझे अपनी जान की पड़ी, किसी और के पास जाओ। चलते चलते नूह के पास आ जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम को कहेंगे आप हमारी सिफारिश कीजिए, आप नजीउल्लाह हैं, अल्लाह ताला ने आपको कश्ती के ज़रिए ठिकाना दिया, आप हमारी सिफारिश कीजिए। नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, मुझे अपनी जान की पड़ी है, किसी और के पास जाओ। वो चलते चलते इब्राहीम के पास जाएंगे, वो कहेंगे आप जद्दुल अंबिया हैं, आपको अल्लाह ताला ने अपना खलील बना लिया है, आज देखते नहीं हम किस नौबत को पहुँच गए हैं, हमारा बुरा हाल हो गया है, लिल्लाह हमारी कुछ मदद कर दीजिए, हमारी मदद कर दीजिए, हमारी सिफारिश कर दीजिए। तो लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, नफ्सा नफ्सी इज़हबू इला गैरी, मैं नहीं करता, किसी और के पास जाओ। चलते चलते लोग मूसा के पास आ जाएंगे, आप कलीमुल्लाह हैं, आप अल्लाह के लाडले नबी हैं, अल्लाह ताला ने आप पर इनामात की बारिश की, आप हमारी सिफारिश कर दीजिए। मूसा कहेंगे, हालांकि मूसा वो आदमी हैं जो एक बात पर डट जाते हैं और मना के छोड़ते हैं जी, इसके बावजूद उस दिन कहेंगे नफ्सी नफ्सी
ऐसा बोला गैरी, मुझे अपनी जान की पड़ी, जाओ किसी और के पास। चलते चलते लोग ईसा के पास आ जाएंगे, आप कलिमतुल्लाह हैं, आप रूहुल्लाह हैं, देखते नहीं हमारी बुरी हालत होगी, अल्लाह के हजूर हमारी माफ़ी की दरख्वास्त कर दीजिए, हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। ओ भाई, अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के बंदों से लोग मदद उस वक्त मांग रहे हैं और अल्लाह अपने सामने देख रहा है और बंदे शिरक कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हाँ जी, नारे तकबीर।